एक जंगल में खूंखार चील रहता था। उसका नाम था मोंटी। जब वो देखता था कि जंगल में बच्चे खेल रहे हैं तो वो मोंटी बच्चों को पकड़कर खा जाता था। इसलिए जंगल में चील का खौफ बहुत ज्यादा था। सभी पंछियां चील से बहुत डरते थे। वो कहीं जाते तो अपने बच्चे को अपने अपने घोंसले में छुपाकर भोजन ढूंढने जाते थे। मम्मा मम्मा, मैं भी जंगल में भोजन लाने जाऊंगा। नहीं नहीं गोलू बेटा, हम बड़े पक्षी तो बहुत मुश्किल से भोजन ला पाते हैं। जंगल में चील छोटे पक्षियों को मारकर खा जाती है। नहीं गोलू बेटा, मैं नहीं लेकर के जा सकते। तुम घर पे दरवाजा बंद करके रहना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। मम्मा मम्मा, मैं भी जाऊंगी भोजन लाने। हर दिन एक ही जगह बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। ना स्कूल जाती हूँ, ना जंगल की सैर करती हूँ। मम्मा, आखिर कब तक इस तरह हम लोग डर के रहेंगे? जंगल के सभी पंछी उस दुष्ट चील से बहुत परेशान थे। हर रोज की तरह सभी पंछी अपने अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर भोजन के लिए जंगल में जाते हैं। वो सभी पक्षी एक साथ इकट्ठा होते हैं। पंछियों, हमें कुछ करना होगा। हमारे बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही खुलकर खेल पा रहे हैं। उस दुष्ट चील से हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। दोस्तों, हमें कुछ करना होगा। अरे राधा बिटिया, ये सब तो हम सभी जानते हैं। हमें कुछ करना होगा, मगर क्या करना होगा? क्या हम में से कोई चील के सामने जाना चाहता है? नहीं ना, वो बहुत खूंखार है। हमें देखते ही खा जाएगा। हम उसका कैसे मुकाबला करेंगे? वो हम सभी पक्षी से बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, समझी? हाँ राधा, चाची जी की तो बात सही है। हम सभी पक्षी मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो आखिर हम लोग क्या करें? हमारे बच्चे एक ही कमरे में बंद रहकर रोते रहे। हमारे बच्चे तरस रहे हैं खुलकर जीने का। जब भोजन के लिए घर से निकलते हैं, हमारे बच्चे रोने लगते हैं। क्या करें क्या करें? हम सब अपने बच्चों को ऐसे ही रहने दें? चाची जी, आप ही हमारी मदद कीजिए। हम सब क्या करें? हाँ चाची जी, अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। अरे रुको रुको, मुझे कुछ सोचने दो। उस खूंखार चिल को तो सबक सिखा कर ही रहूंगी। अरे हाँ, चाची की दिमाग की बत्ती तो जल गई। पंछियों, अब चिंता मत करो। मैं उस जंगल के पार जाती हूँ, छोटे मियाँ बड़े मियाँ के पास, और उससे मदद मांगती हूँ। कुछ पंछियों मेरे साथ आओ और कुछ अपने अपने बच्चों के पास जाओ। कुछ पंछियां अपने घर को चली जाती हैं और कुछ पंछी चाची जी के साथ पहाड़ी के उस पार जंगल में छोटे मियाँ बड़े मियाँ के पास घर जाती हैं। अरे चाची जी, आप यहाँ इस जंगल में आपको क्या काम आ गया जो आप यहाँ आई हैं मेरे पास? अरे छोटे मियाँ, क्या कहूँ रे। अरे हमारे जंगल में दुष्ट जालिम चिल ने हम सबका जीना हराम करके रखा है। हमारे बच्चे को मारकर खा जाता है। इसलिए तुम लोगों से मैं मदद मांगने आई हूँ। तुम दोनों उस जालिम चिल से हमारा पीछा छुड़वाओ। उस चिल की इतनी हिम्मत कि हमारी प्यारी चाची जी को परेशान करे। चाची जी, आप ये सब हम पर छोड़ दीजिए। उस चिल को हम लोग देख लेंगे। अरे बड़े मियाँ, वो चिल मांस खा खा कर बहुत शक्तिशाली हो गया है। चाची जी, वो शिकार कब करता है? जब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं या फिर रात में सभी पंछी सो जाते हैं, वो चुपके से आता है और हमारे बच्चे को खा जाता है। चाची जी, मेरी एक दोस्त है सुपर क्लेवर किड। मैं उसे रात के समय लेकर आऊंगा। वो बच नहीं पाएगा सुपर क्लेवर किड से। सुपर क्लेवर किड के पास बहुत तेज दिमाग है। वो अपनी होशियारी से सबको हरा देती है। चाची जी, बस आप पक्षियों से कहिएगा कि वो पूरी नींद से ना सोए और दरवाजा खुला रखे। वो दरवाजा खुला देखकर जरूर बच्चों को पकड़कर खाना चाहेगा। उसी वक्त फिर हम लोग उसे पकड़ लेंगे। हाँ चाची जी, हम लोग पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अब तो उस जालिम चिल को सुपर क्लेवर किड से कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है छोटे बड़े, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। आज रात को सुपर क्लेवर किड को लेकर जरूर आना। चाची जी और बाकी पंछी
भी वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद अंधेरा होने वाला था। सभी पक्षियाँ अकॉर्डिंग टू प्लान सब अपने अपने घरों में बैठे थे। इधर रात होते ही मोंटू जाग जाता है। मोंटी, मामा मामा मोंटी। रात होते ही सभी पक्षी को बजाता हूँ मैं घंटी। हा 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 हा। भूख लग गई रे बाबा, भूख लग गई। इस रात के अंधेरे में शिकार करना बहुत आसान हो गया है। हा 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 हा। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में सो रहे हैं। अब चलता हूँ मैं। मामा मामा मोंटी, सबको बजाता हूँ मैं घंटी। डिंग 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 डिंग। मोंटी खुशी खुशी हर दिन की तरह खुश होकर अपना शिकार करने चला जाता है। मगर इधर सुपर फ्लाइंग क्लेवर किड और छोटे मियाँ बड़े मियाँ एक पेड़ के पीछे छिपकर चील का आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उधर से चील आ जाता है और राधा का घोंसला का दरवाजा खुला था। वो राधा के घर में चला जाता है। हा 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 हा। मामा मामा मोंटी, सभी का मैं बजाता हूँ घंटी। बहुत दिनों से इस गोलू पर मेरी नजर थी और आज वो दिन आ ही गया। आज इसका मुलायम मुलायम गोश्त खाकर मैं खुश हो जाऊंगा। मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। चील जैसे ही गोलू को खाने वाला था, सभी पक्षी और छोटे मियाँ और बड़े मियाँ और सुपर क्लेवर किड सब आ जाते हैं। लगता है तुम सभी अपनी जिंदगी से परेशान होकर खुद ही मरने आ गए हो। कोई बात नहीं, सभी को एक एक करके खाऊंगा। फिर मैं मजे से खा करके तुम सबको आराम करूंगा। हा 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 हा। बहुत खा लिए पंछियों के मांस, अब सुपर क्लेवर किड का मार खाओगे। बहुत परेशान कर लिए तुम। अब मैं भी तुम्हें परेशानी का मजा चखाती हूँ। मैं तुम लोग से ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। चले जाओ तुम लोग यहाँ से, समझे? सभी पक्षी आपस में बातें करने लगते हैं। चील मौका देखकर खिड़की से भाग जाता है। पीछे से तुरंत सुपर क्लेवर किड भी जाती है। सभी पक्षियाँ भी पीछे पीछे जाते हैं। रुक जा जालिम चील, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इस जंगल में तुमने अपना खौफ बना करके रखा है। अब ये ले, याहू याहू, ये ले याहू। सुपर क्लेवर किड अपने जादू का एक झटका चील को देती है और ताकतवर चील वही जमीन पर बेहोश हो जाता है। फिर क्या, सुपर क्लेवर किड पिंजरे में बंद कर देती है। ये देखकर जंगल के सभी पक्षी झूम उठते हैं। अरे ओ गधे चील, अब उठ जा। कैद होकर कैसा लग रहा है? तुझे मजा आ रहा होगा ना? जादू का झटका जोरों से लगा तो। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम लोगों को क्या लगता है इस पिंजरे में बंद करके रखे तो मैं कभी बाहर नहीं आऊंगा? अगर मुझे मौका मिल जाएगा बाहर आने को, मैं तुम सबको एक बार में ही चबा जाऊंगा। तुम्हें छोड़ना खतरे से खाली नहीं है बेरहम चील। तुमने हमारे बच्चे को खा खा कर अपना पेट भरता था। अब जब पिंजरे में आ गया तो अब मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। चिल्ला रहे हो? बिल्कुल भी नहीं निकालूंगी। चिल्ला लो जितना चिल्लाना है। धन्यवाद सुपर क्लेवर किड, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ। तुम लोग को भी धन्यवाद करती हूँ। तुम सभी हमारी मदद नहीं करते तो न जाने हमारी क्या हालत हो जाती। धन्यवाद की कोई बात नहीं है चाची जी। जब भी कोई मुसीबत आप पर आए हमें जरूर याद करना, क्योंकि सुपर क्लेवर किड का काम है हमेशा दूसरों की मदद करना। अच्छा, अब मैं जालिम चील को लेकर चलती हूँ। अब ये पूरे जंगल में कहीं नहीं दिखाई देगा। सुपर क्लेवर किड वहां से चील को कैद करके अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर चील के जाने से बच्चे और सभी पंछी बहुत खुश थे। जंगल में तेज बारिश हो रही थी, साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। सारे पक्षियाँ अपने अपने घोंसले के ऊपर छतरी लगाकर रखी थी, लेकिन सोना के पास घोंसले के अलावा कुछ नहीं था। सोना के दोनों बच्चे गुड़िया और चंदा बारिश को बहुत गौर से देख रहे थे और अपनी मम्मा से बोलती हैं, मम्मा, अब इस तेज बारिश से अब डर लगने लगा है मुझे। मम्मा कुछ करो ताकि इस तेज बारिश से बच सके।
इस जंगल के सारे पक्षियों के पास घोंसले के ऊपर छतरी है, एक हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास होती छतरी, हम लोग भी तेज बारिश से बचे रहते हैं। हाँ मामा, इस तेज बारिश की वजह से अब मुझे ठंड भी लगने लगी है। अगर आज पापा जिंदा होते, हम लोगों के लिए एक पक्के का महल भी बना देते। फिर इस छतरी को हम लोग नहीं पूछते, न जाने हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं मम्मा, अब पापा तो है ही नहीं, अब ये सब बोलकर क्या फायदा। अब तो बारिश में हम लोगों को भीगना ही होगा। बेटा, तुमने सही बोला। अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते, ये सब नहीं देखना पड़ता। न जाने उस दिन क्यों तेज बारिश हुई थी। उस तेज बारिश की वजह से तुम्हारे पापा डूबकर बह गए थे। आज तक उनका पता नहीं चला, कहाँ खो गए। मम्मा मम्मा, क्या हम लोग उस समय छोटे थे? हाँ मेरी गुड़िया, मेरी जान, तुम दोनों उस समय अंडे में थे। उस तेज बारिश की वजह से तुम दोनों को बचाते बचाते उस बाढ़ में डूब गए थे, लेकिन अपने दोनों बच्चों को कुछ भी नहीं होने दिया था। मम्मा मम्मा, पापा इतने अच्छे थे, लेकिन अफसोस की बात है मम्मा, हम दोनों बहनों को तो बचा लिया, लेकिन खुद अपनी जान गंवा दी है। गुड़िया बेटा, कोई हमारी मदद नहीं करता है। सब के सब अपनी अमीरी पर घमंड करते हैं। बेटा, बारिश रुकने तक हम लोगों को इसी तरह रुकना होगा, जब तक बारिश ना बंद हो जाए। ठीक है बेटा, अभी मैं जाती हूँ एक एक पक्षियों के घर। शायद सच में हमारी कोई पक्षी मदद कर दे इस तेज बारिश को देखकर और हमारी गरीबी को देखकर। फिर सोना उड़ते उड़ते भोला के घोंसले में जाती है और मदद मांगती है। अपने घोंसले में रहने देंगे, क्योंकि आपके घोंसले के ऊपर छतरी है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर मेरे बच्चे को सहारा मिल जाती तो ठंड लगने से बच सकते थे। क्या रे कल मुही, एक हमारा ही घर मिला था जो मुंह उठाकर आ गई हमारे घर में रहने को मदद मांगने। ये तुम्हारी परेशानी है, तुम समझो। चलो निकलो मेरे घोंसले से, मुझे सोकर बारिश को देखनी है। आ गई मुझे परेशान करने। अरे काली बहन, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर आपको जगह नहीं देनी है तो आप सीधा सीधी बोल सकते हो। आपको मुझे गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? काली चिड़िया, मैं जा रही हूँ दूसरे पक्षी से मदद मांगने। लग रहा है मैं कितनी अमीर हूँ, वैसे मुझे गाली दे रही है। इतना भी घमंड नहीं है काली चिड़िया अपनी अमीरी पर। मैं गरीब हूँ तो क्या, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। इतना बोलकर सोना कबूतर के पास मदद मांगने जाती है। कबूतर दीदी, क्या आप अपने घोंसले में बारिश थमने तक मुझे और मेरे बच्चों को रहने की जगह दे सकती हो? मेरे बच्चे बारिश की वजह से कांपने लगे हैं। अगर ऐसा आपने किया, मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मेरी मदद कर दो कबूतर दीदी, मुझ पर एहसान कीजिए। इस बारिश में मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बड़ी मेहरबानी। तुम कैसे सोच ली मैं तुम्हें अपने घोंसले में जगह दे दूंगी? मेरे घोंसले के ऊपर छतरी देखी नहीं? आ गई मुंह उठाकर। अगर यही खाली घोंसला मेरा होता, मुझसे बात क्या पूछने तक नहीं आती। कैसी और तुम्हारे घर का हालात कैसा है? जिसे देखो सब अपने चक्कर में रहते हैं। चलो भागो यहाँ से भिखारन, बड़ा ही मदद मांगने। अरे कबूतर दीदी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर आपको जगह नहीं देनी है तो आप मुझे बता सकती हो, लेकिन न जाने क्या क्या बोलने लगी हो आप। और हाँ, अगर आप गरीब होती और मैं अमीर होती, मैं ज़रूर आपको मदद करती। मैं सब पक्षियों की तरह नहीं हूँ। खैर, अब मैं चलती हूँ दूसरे पक्षी से मदद मांगने। मुझे लगा आप मेरी और मेरे बच्चे को। फिर इतना बोलकर सोना मीठी रानी के पास मदद मांगने जाती है। मीठी रानी, क्या तुम अपने घोंसले में मुझे बारिश रुकने तक रहने की जगह दोगी? हमारे बच्चे ठंड से कांपने लगे हैं। अगर थोड़ी सी जगह दे दोगी तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मुझ पर रहम करो और हमारे बच्चे पर। क्या कहा चिड़िया? मेरे सुंदर छतरी को देखकर आ गई मदद के लिए? ये सब पहले सोचना चाहिए था ना।
बारिश से पहले तुमने अपना घोंसला क्यों नहीं बनाया और छतरी क्यों नहीं खरीदी? चली जाओ यहाँ से, मैं नहीं दूंगी रहने की जगह। आलसी चिड़िया आ गई मुंह उठा करके मदद मांगने। अरे मीठी रानी, अगर जगह नहीं देनी है तो मना कर सकती हो, इतना सुनाने की क्या जरूरत पड़ गई? फालतू में मैं जा रही हूँ उल्लू रानी से मदद मांगने। इतना बोलकर चिड़िया उल्लू रानी के पास चली जाती है। उल्लू रानी, क्या आप अपने घोंसले में बारिश रुकने तक जगह दोगी? हमारे दोनों बच्चे बारिश में कब से भीग रहे हैं। अगर बारिश रुकने तक थोड़ी सी जगह दे दोगी तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी उल्लू रानी। हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, हम सब पक्षियों की हक है। अगर कोई दूसरे पक्षी मुसीबत में है तो हमें उन लोगों को मदद करनी चाहिए। उल्लू रानी, तुम बहुत अच्छी हो, हमें मदद करने के लिए शुक्रिया। इस जंगल के किसी भी पक्षी ने मदद नहीं किया हमारी। हाँ चिड़िया, इस जंगल की सारी पक्षियाँ अपने आप से मतलब रखती हैं। खैर जल्दी जाओ, अपने बच्चे को लेकर आओ, वरना उन्हें ठंड लग जाएगी। हाँ उल्लू रानी, अभी जाती हूँ और अपने बच्चे को लेकर आती हूँ। चिड़िया बारिश में भीगते भीगते अपने घोंसले में वापस आती है, लेकिन चिड़िया बारिश में बहुत ज्यादा भीग चुकी थी, क्योंकि पक्षियों से इधर उधर जाकर अपने बच्चों के लिए मदद मांग रही थी। फिर उसे तेज बुखार हो गई। मम्मा, आपको तो बहुत तेज बुखार हो गई। मम्मा, आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चलें। नहीं गुड़िया मेरी जान, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, अब हमसे उड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन मम्मा, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगी तो फिर आपका बुखार कैसे ठीक होगा? मम्मा एक काम करो, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं गुड़िया मेरी जान, अब मेरे पास समय नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, क्योंकि अब बुखार दिमाग में आ गया है। और हाँ, अगर मैं ना रहूँ तो तुम दोनों बहनें अच्छे से रहना। इतना बोलकर चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। मम्मा, आप अपनी आंखें बंद कर ली, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है मम्मा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। अब हम दोनों कहाँ जाएंगे? यहाँ तो सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी है। अगर आप जिंदा होती, हम लोगों को अच्छे से देखभाल करती, लेकिन ईश्वर को ये सब मंजूर नहीं था। आप हमारे साथ रहें। गुड़िया बातें कर रहे थे, इधर उल्लू रानी इंतजार कर रही थी चिड़िया की। ये चिड़िया क्यों नहीं आई? न जाने कहाँ रह गई, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ उसके घर, पता लगाती हूँ कहाँ है अब तक। फिर उल्लू रानी चिड़िया के घर जाती है। उल्लू रानी देखती है चिड़िया मर चुकी है। बच्चों, मैं सहारा बनूंगी तुम दोनों का। अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं बनूंगी तुम्हारी माँ। चलो बच्चों मेरे घर, वरना इस तेज बारिश में तुम सब बीमार पड़ जाओगे। ठीक है उल्लू माँ, चलो। फिर गुड़िया और चंदा उल्लू रानी के साथ चली जाती है।